Hello friends, welcome back to my channel Passionate Seba. So in this video, we will learn about the articles for women's safety. A strong woman knows she has strength enough for the journey, but a woman of strength knows it is the journey where she will become strong. एक स्ट्रांग वुमेन वो होती है जिसके पास अपनी इंट्रिंसिक विल होती है कि किसी चीज़ को करने की, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इस जर्नी में वो और पावरफुल हो जाएगी। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड। Now we will learn about our first article for the safety of women is Article 14. Article 14 is the right to equality. Right to equality is a fundamental right which is enshrined in the Constitution of India. Article 14 says that it guarantees that the state shall not deny to any person equality before the law and equal protection of the law within the territory of India. आर्टिकल 14 ये गारंटी करता है कि हर पर्सन को, चाहे वो एक इंडियन सिटीज़न है या वो नॉन इंडियन सिटीज़न है, उसको इक्वालिटी का अधिकार है। नेचुरल, सोशल, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लीगल बेसिस पर सबको इक्वालिटी मिलेगी या सबको समान अधिकार दिया जाएगा। So our next article is Article 15.1. Article 15.1 is also the right to equality which is enshrined in the Constitution of India. Article 15.1 says that it prohibits discrimination against any citizen on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. आर्टिकल 15 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोहिबिट करता है, वो ख़त्म करता है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ, चाहे वो मैन है या वुमेन है, डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ नहीं होगा, भेदभाव किसी के भी साथ नहीं होगा, ना उसके रिलीजियस बेसिस पर, ना उसके कास्ट बेसिस पर, ना उसके जेंडर बेसिस पर। अगर वो मैन है तो उसके साथ इक्वालिटी होगी, अगर वो वुमेन है तो उस बेसिस पे भी उसके साथ इक्वालिटी की जाएगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, तो हर बेसिस पर जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, समानता, इक्वालिटी सबके साथ दी जाएगी। So our next article for the safety of the women is Article 15 third. It empowers the state to make a positive discrimination in favor of women and children. Article 15 third is also the fundamental right to equality which is enshrined in the Constitution of India. ये empower करता है कि कोई भी जो state है, चाहे वो दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, तो कोई भी जो स्टेट है इंडिया का, वो एम्पावर करेगा स्टेट को कि वो एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट करे या एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे वुमेन और चिल्ड्रन के फेवर में, कि वुमेन और चिल्ड्रन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ना ही सेंट्रल लेवल पे और ना ही स्टेट लेवल पे। तो आर्टिकल 15 थर्ड जो है एम्पावर करता है वुमेन के राइट्स और चिल्ड्रन के राइट्स को। Move to our next article for the women's safety is Article 16 first. Equality of opportunities in matter of public appointments for all citizens. It also lays down the grounds on that the voters must not be discriminated against for the aim of employment or appointment to any work placed underneath the state. कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी मैन और वुमेन को एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर भी और वर्क प्लेस बेसिस पर भी, या कि अगर सपोज़ मेल है तो उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इक्वल वेजेस मिलेंगी, और इवन वुमेन है तो उसके साथ जो है वर्क प्लेस में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना उसके साथ कोई सेक्सुअल हरेसमेंट की जाएगी, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बोथ जेंडर्स को। तो आर्टिकल 16 जो है गारंटी करता है कि वर्क प्लेस या एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बोथ जेंडर्स को। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 23 विच इज़ ऑल्सो अ legal provision under the women's safety which is enshrined in the Constitution of India is ban trafficking in human and forced labor.
कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे अगर फीमेल है या मेल के साथ किसी भी तरह के भेदभाव या उसको अगवाई नहीं होगी उसकी, कि बैन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, चाहे वो लेबर पर्पस पे हो, चाहे वो सेक्सुअल पर्पस पे हो, या चाहे वो करप्शन बेसिस पर हो। तो आर्टिकल 23 जो है वो बैन करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, कि ह्यूमन को जो है किसी भी तरह जो है हरेस नहीं किया जाएगा, ना तो मेंटली और ना ही फिज़िकली। इवन जो वुमेन्स हैं उसको उनके साथ भी कोई साइबर बुलिंग नहीं की जाएगी, ना उनके साथ जो है। मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 39A. Article 39A states that the state shall direct its policy towards securing all citizens, men and women, equally the right to means of livelihood. आर्टिकल 39A जो एक लीगल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, वो स्टेट करता है कि स्टेट के पास ये अधिकार है कि किसी भी महिला या पुरुष के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इवन उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे जीने के लिए। मतलब उनके पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लिबर्टी है और राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल 39 गारंटी करता है कि इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मैन और वुमेन को, एंड उनको इक्वल राइट किया जाएगा जीने के लिए, मतलब लाइवलीहुड जीने के लिए। Our next article is Article 39D. Article 39D states that every woman and man should have a equal right for equal pay for equal work for both men and women. There are many examples for this article is Randhir Singh vs Union of India case 1982, Jeet Singh versus Municipal Corporation Delhi case 1986. So these are the examples of this article. Is Article 39 states that every woman and man should be treated equally and should be given equal wages for their equal work, and the woman is not discriminated on the basis of their religion, race, caste, and the woman should not be discriminated on the basis of their religion or caste. So both man and woman should be treated equally, and both man and woman should pay equal and for equal work. It means that the woman is not discriminated on the workplace. Move to our next article for women's safety is Article 42. Article 42 states that the state to make provision for ensuring just and humane conditions of work and maternity relief. आर्टिकल 42 स्टेट करता है कि वर्क प्लेस पर मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उन्हें इक्वली रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। इवन जो वुमेन है, सपोज़ अगर वो प्रेग्नेंट है 9 मंथ्स के लिए, तो उनको मेटर्निटी के लिए रिलीफ पीरियड, उनको हॉलीडेज़ दिए जाएंगे। सो ये जो आर्टिकल 42 है, ये हमेशा ही वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन के राइट्स के लिए जो है। आर्टिकल 42 एम्पावर द वुमेन safety issues. Article 42 tackle the women issues and make a holidays on the maternity relief period for women. Move to our next article for women's safety is Article 51A and E states that it renounced the practices derogatory to the dignity of women. The meaning of the derogatory is अपमान, अनादर, बेइज्जती। आर्टिकल 51A और ये गारंटी करता है कि वुमेन को किसी भी बेसिस पर उसके साथ ना डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना ही उसकी बेइज्जती की जाएगी, ना ही उसका अपमान होगा सोसाइटी में। अगर किसी ने उसके साथ हरेसमेंट करी या उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी, और जो पनिशमेंट मिलेगी वो उसको 5 ईयर्स की मिलेगी प्लस फाइन के साथ। तो आर्टिकल 51A जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इवन बैन करता है डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स का ऑन वर्क प्लेस एंड एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। सो आर्टिकल 51A and E should renounce the practices of the dignity of the woman
and banned the derogatory practices which was experienced and which was held by the patriarchy of our society. If a man do something wrong with a woman, so the government should take action against the derogatory practices of a patriarchy society. So the Article 51A and E empower and save the women rights and aware the woman about the rights which would enshrine in the Constitution of India. These are the important articles for the women's safety. The women should be aware about their rights. So there are some important slogans for the women is fight back, be alert, stay safe and stay plus. If you restrict a woman growth, you shall restrict a family growth. अगर आप किसी वुमेन की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करोगे, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करोगे, तो फ्यूचर में आपकी फैमिली की ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट होगी. Because a woman is a powerful weapon of our society. Women oppression is an obstacle. Powerful and free women created a miracle. So the women should be alert, should be aware about their rights, which is enshrined in the Constitution of India and given by our famous educationist Dr. B.R. Ambedkar. So in this video, we will learn some important articles about the women's safety. Hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel.